क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उसमें आपका मन ही नहीं लगता। जो चीज़ें आपको कभी फैसिनेट करती थी, यस आई वॉन्ट टू डू दिस, आज वही चीज़ें आपको बोरिंग, हैवी या मीनिंगलेस लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हो गए हो या आपके अंदर कोई कमी है। लॉस ऑफ मोटिवेशन और लॉस ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम की सबसे कॉमन इमोशनल प्रॉब्लम्स में से एक है। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, दिस प्रॉब्लम हैव बिकम कॉमन दीज डेज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जब मोटिवेशन और इंटरेस्ट चला जाता है तो क्या होता है, ये सिचुएशन क्यों आती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए लाइफ चेंजर हो सकती है। बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉस ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। जब आपका काम स्टार्ट करने का मन नहीं करता, इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी पोस्टपोन होती रहती है, या फिर काम स्टार्ट करने से पहले ही आप टायर्ड फील करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लॉस ऑफ मोटिवेशन को दर्शाती है। और फिर आता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी हॉबीज़ में भी मज़ा नहीं आता, चीज़ें बर्डन लगने लगती है, लाइफ से इमोशनल डिस्कनेक्ट फील होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि आपका माइंड और इमोशंस ओवरलोड हो चुके हैं। मोटिवेशन कोई परमानेंट क्वालिटी नहीं होती, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, और स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो सकती है। लेकिन अगर लॉस ऑफ मोटिवेशन और लॉस ऑफ इंटरेस्ट लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, और आप खुद को ब्लेम करना स्टार्ट करने लगते हैं। मैं पीछे क्यों रह गया या क्यों रह गई जैसा फील होने लगता है। फिर एक डेंजरस साइकिल स्टार्ट होता है। मोटिवेशन नहीं तो फिर आप एक्शन नहीं लेते, जिससे विद टाइम आपको गिल्ट फील होता है, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग डीमोटिवेटेड। और अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस, इमोशनल नमनेस, बर्नआउट और कभी कभी डिप्रेशन तक ले जा सकता है। इसीलिए प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है, खुद को जज करना नहीं। तो चलिए समझते हैं कि मोटिवेशन क्यों ख़त्म होता है। नंबर 1, इमोशनल ओवरलोड। जब एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इमोशंस ज़्यादा हो जाते हैं तो ब्रेन नेचुरली स्लो हो जाता है और माइंड सिग्नल देता है, अब मुझे प्रेशर नहीं, रेस्ट चाहिए। सेकेंड रीज़न इज़ बर्नआउट। जब आप लंबे टाइम तक बिना ब्रेक लिए काम करते रहते हैं, देन यू गेट स्ट्रेस्ड आउट, और ये बर्नआउट पहले जो आपके अंदर कुछ भी करने का पैशन होता था या जज्बा होता था, उसको मार देता है, जिसकी वजह से आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी में भी फ़र्क पड़ता है। थर्ड इज़ पर्पस की कमी। जब आपको ये समझ नहीं आता कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो मोटिवेशन नेचुरली ड्रॉप हो जाती है। अगर आप किसी काम में एफर्ट डाल रहे हैं बिना मीनिंग के, बेसिकली लीड्स टू एक्सर्शन रादर देन सेटिस्फैक्शन। नंबर 4, फेलियर का डर या परफेक्शनिज्म। कभी कभी प्रॉब्लम्स लेजीनेस नहीं होती, प्रॉब्लम फेयर होता है। गलत हो गया तो, परफेक्ट नहीं हुआ तो, इस वजह से ब्रेन एक्शन अवॉइड करता है। 5, कंपैरिजन और सोशल प्रेशर। दूसरों की सक्सेस देखकर आप अपने आप को पीछे महसूस करने लगते हैं, और इंस्पिरेशन के बजाय ये प्रेशर बन जाता है। नंबर 6, फिजिकल हेल्थ इश्यूज। पुअर स्लीप, अनहेल्दी फूड, ज़ीरो मूवमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर माइंड एंड बॉडी। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी और माइंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एंड व्हेन देयर विल बी लो एनर्जी, it will lead to low motivation. Number 7, दबाए हुए इमोशंस, suppressed emotions, सैडनेस, गुस्सा या डिसअपॉइंटमेंट को इग्नोर करना मोटिवेशन को साइलेंटली ड्रेन करता रहता है। तो इससे बाहर कैसे निकले? अंडरस्टैंड योर सेल्फ, टेक आउट टाइम टू नो योर सेल्फ,
to know how you're feeling most of the time so that you can heal yourself accordingly. Motivation का वेट करना बंद कीजिए. All you need to do is stay in a positive environment to change your thought process. आपको ये लाइफ वेस्ट करने के लिए नहीं मिली. हर दिन के लिए be grateful and do something for yourself so that you feel proud of yourself one day. Number 2, खुद पर प्रेशर कम डालिए. I have to do this की जगह सोचिए आज जितना हो सकता है उतना काफ़ी है. पर जो काम भी करूँगा या करूँगी जितना भी हो पाएगा I'll give in my best rather than not doing it all. Self kindness एनर्जी वापस लाती है rather than overexerting yourself. Number 3, पर्पस से दोबारा कनेक्ट कीजिए. खुद से पूछिए मैं ये क्यों करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. इससे किसको बेनिफिट होगा और इसका मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा इन द लॉन्ग रन. पर्पस मोटिवेशन का फ्यूल होता है, सो देयर शुड ऑलवेज बी अ पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग इन लाइफ. नंबर 4, गिल्ट फ्री रेस्ट कीजिए. रेस्ट लेजीनेस नहीं होता, रेस्ट रिकवरी होता है. रियल मोटिवेशन सिर्फ जेन्युइन रेस्ट के बाद ही आती है. सो गिव टाइम टू योर सेल्फ. कीप योर सेल्फ इन अ काम एंड अ पीसफुल एनवायरमेंट. नंबर 5, मेंटल स्पेस क्लीन कीजिए. क्लियर योर माइंड फ्रॉम ऑल नेगेटिव थॉट्स. जैसे आप अपना घर साफ रखना पसंद करते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, ऐसे ही आपको अपने माइंड को भी क्लियर और क्लीन रखना है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव और प्रोडक्टिव थॉट्स रहे और नेगेटिव थॉट्स के लिए उसमें कोई भी जगह ना हो, इतनी सी भी नहीं. फॉर दैट ऑलवेज चेक योर थॉट्स. इफ दे आर पॉजिटिव, वेल एंड गुड. नहीं है तो उसे पॉजिटिव में बदलिए. Number 6, take care of your body. Sleep properly. Move your body throughout the day. Eat healthy food. Just be consistent with your habits. Number 7, छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट कीजिए. आपका ब्रेन प्रोग्रेस पर रिएक्ट करता है. Small wins is equal to hope, and where there is hope, there is motivation. लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मोटिवेशन एक दिन में वापस नहीं आता. इंटरेस्ट अचानक से एक्सप्लोड नहीं करता. डोंट एक्सपेक्ट टू मच. ये धीरे धीरे लौटता है, छोटे एक्शंस के थ्रू, सेल्फ रिस्पेक्ट के थ्रू और पेशेंस के साथ. आपको खुद को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को सपोर्ट करने की ज़रूरत है. अगर आप लॉस ऑफ मोटिवेशन से गुजरे हैं तो याद रखिए, आप लेज़ी नहीं है और ना ही आप वीक है. आप एक इंसान है एंड यू नीड टू बी काइंड टू योर सेल्फ. सो दैट्स इट फॉर टुडे. और अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. सेंडिंग यू लव एंड लाइट. टेक केयर.